पहले होली अष्टक लगता है। इस साल होली अष्टक 27 फरवरी की मध्य रात्रि 12:59 पर लग रहा है। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होली अष्टक शुरू होगा, जो फागुन पूर्णिमा की 7 मार्च तक रहेगा। वैसे तो होली अष्टक 8 दिन का होता है, लेकिन इस साल 2 एकादशी आने से होली अष्टक 9 दिन का हो गया है। इस बीच सभी तरह के मांगलिक कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं। हालांकि देवी देवता की आराधना की जा सकती है। होली अष्टक लगते ही हिंदू धर्म से जुड़े 16 संस्कार समेत सभी शुभ कार्य नहीं होते। एक अन्य मान्यता भी है, किसी भी नव विवाहिता को अपने ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली पूजन करने के लिए होली के 8 दिन पहले पूर्व होली दहन वाले स्थान पर गंगा जल से शुद्ध कर उसमें सूखी लकड़ी, उपले और होली का डंडा स्थापित कर दिया जाता है। इस दिन को होली अष्टक प्रारंभ कहते हैं। इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित है, जिसमें से कामदेव ने भगवान महादेव की तपस्या भंग की थी। इससे क्रोधित होकर भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव को भस्म होते ही सारी सृष्टि शोक में डूब गई। अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए रीति ने सभी देवी देवताओं के साथ भगवान महादेव की प्रार्थना की। इस पर भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर रीति को कामदेव को पुनर्जीवित करने का आशीर्वाद दिया। भगवान महादेव ने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कामदेव को भस्म किया था, जिसके 8 दिन बाद फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान महादेव ने रीति को आशीर्वाद दिया। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह भगवान विष्णु की भक्ति करता था। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटे को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से विचलित नहीं हुआ। इस पर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। इस बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। प्रहलाद को लेकर आग में जलकर मारने के लिए तैयार हो गई। पूर्णिमा के दिन जब होलिका प्रहलाद के साथ आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका उस आग में जलकर मर गई। इस वजह से हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक नवग्रह भी अग्र रूप धारण करते हैं, इसलिए इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस दौरान को अशुभ बताई जाती है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होली अष्टक के अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहता है, जिससे नकारात्मक शक्ति अधिक मात्रा में रहती है। ये व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता पर प्रभावित करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होली अष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इनके अनुसार होली अष्टक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृति और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस अधिक एक्टिव होते हैं। सर्दी में गर्मी की ओर जाते इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती है। होलिका दहन में जो अग्नि निकलती है, वे शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, क्योंकि इसमें गाय का गोबर से बने कंडे, पीपल, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है।